अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हालचाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूनिक से स्नैक्स की रेसिपी। देखिए कितने ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक से लग रहे हैं। अगर हम ये बना के अपने गेस्ट के आगे भी सर्व करेंगे तो गेस्ट भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने इन्हें क्रिएट किस तरीके से किया है। घर में मौजूद सामान से ही हम इतने मज़ेदार और इतने यूनिक से स्नैक्स बनाएंगे कि खाने वाला भी खाता ही रह जाएगा। ये देखने में तो खूबसूरत लग ही रहे हैं, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने ये करना है, वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्नैक्स के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। तो फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद आलू ले लिए हैं। आलू को अच्छे से बॉईल करने के बाद इसे मोटा मोटा सा तोड़ लिया है। हाथों की मदद से ही, ज़्यादा बारीक हमने नहीं करना है आलूओं को। अब मसालों में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। बस अब इन सब चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर दें। अब एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों को हल्का सा सौते करने के बाद हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। आलूओं को हमने ऑयल के अंदर सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा पका लेना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। तो देखिए ये इस तरीके का हो गया है। अब हमने इसके अंदर 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया शामिल कर देना है कट करके। अब 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर मायोनीज शामिल कर देनी है और बस अच्छे से मिक्स कर लें। ये फिलिंग रेडी है। ये फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, बीफ की बना लें, चिकन की बना लें, जो भी आपको पसंद हो वो बना सकते हैं आप। इसके अंदर आप शिमला मिर्च, गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे इसकी डो। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याली मैदा लिया है। तो 2 प्याली मैदे को हमने अच्छे से छान लेना है। मैदे को हमेशा छान के ही यूज़ किया करें। 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा शामिल करना है, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपस में और बीच में हमने इस तरीके से गैप कर लेना है और पूरा 1 अंडा हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। 3 to 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर घी शामिल कर देना है। अब हमने इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। रूम टेम्परेचर वाला ही पानी है ये और इसकी एक अच्छी सी डो बना लेंगे। ज़्यादा पानी हमने इसके अंदर नहीं शामिल करना है एक साथ और डो को हमने ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके की डो होनी चाहिए। इसको हमने 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से गूंदा है। ज़्यादा पानी नहीं डाला है, हमने इसे बहुत ही अच्छे से गूंदना है बस। अब इसे एक बाउल के अंदर कवर करके रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो देख लीजिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट डो है ना ही ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल नॉर्मली से डो गूंदनी है हमने इसकी। तो देख लीजिए 1 गिलास से भी कम लगा है इसके अंदर पानी। तो डो को 15 से 20 मिनट हो गए हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है डो और फिलिंग भी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इस डो के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखिए इतना बड़ा साइज़ होना चाहिए इन पेड़ों का। छोटा पेड़ा ही बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे से। अब हमने काउंटर पे हल्का सा मैदा डस्ट करना है और उसके बाद हमने एक पेड़े को उठाना है इस तरीके से और काउंटर के ऊपर रख देना है। अब हमने इसको गोल सा बेलना शुरू करना है। हमने इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। देखिए इसकी थिकनेस जो है इतनी रखनी है, हमने ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब जो हमने फिलिंग तैयार की थी सेंटर में हम 2 टेबलस्पून के हिसाब से वो रख देंगे या जितनी आपको पसंद हो आप रख लें। तो देखिए अब हमने इसे इस तरीके से कवर करना है। देखिए हमने यहाँ पे एक प्लेट डाली, दूसरी प्लेट हो गई है। अब सारी प्लेट्स हमने इसी तरीके से बराबर बराबर डालती जानी है और ये अच्छे से कवर हो जाएगा खुद ब खुद। देखिए अब एंड पे हम इस तरीके से दोनों साइड से हल्का सा प्रेस कर दें। अब सारे हम इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे दूसरा बना रही हूँ। एक पेड़ा लें, उसे गोल सा बेल लें, ज़्यादा पतला हमने नहीं बेलना है। अब सेंटर में हम फिलिंग रख देंगे। अब यहाँ से हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट करनी है। एक के ऊपर एक प्लेट रखते जाएं और इस तरीके से एक गोल सी शेप बन जाएगी। देखिए ये बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा बिल्कुल। अब लास्ट में हम इस तरीके से इसे दोनों साइड से बिठा देंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे एक अंडे की जर्दी ली है, उसको अच्छे से फेंट लें पहले। अब हमने अच्छे से अंडे की जर्दी इसके ऊपर लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे है मेरे पास थोड़ी सी कलौंजी को हम इस तरीके से फिंगर के ऊपर हल्का सा प्रेस करेंगे
और इसके सेंटर में लगा देंगे। देखिए सेंटर में हमने कलौंजी लगा देनी है इस तरीके से। अब सभी पे हमने इसी तरीके से लगा देना है। पहले अंडे की जर्दी लगा दें अच्छे से, फिर उसके बाद सेंटर में कलौंजी लगा देनी है। तो यहाँ पे देखिए इन सब पे मैंने अंडे की जर्दी और कलौंजी लगा दी है। अब हमने इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, तब तक जब तक अंडे की जर्दी जो हमने इसके ऊपर लगाई है वो अच्छे से खुश्क ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने जो अंडे की जर्दी इसके ऊपर लगाई थी वो अच्छे से यहाँ पे खुश्क हो चुकी है। देखिए अब हमने करनी है इस पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कैंची की मदद से इस तरीके से हमने कट्स लगा देने हैं। देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये। और कट आप इस तरीके से लगाइएगा कि इसके ऊपर ऊपर ही कैंची रहे, अंदर तक का हमने नहीं कट करना है। अंदर तक का हम इसको कट कर देंगे तो सारा जो मिक्सचर है वो बाहर आ जाएगा। अब सारे स्नैक्स पे हम इसी तरीके से क्रिएटिविटी कर देंगे। देखा आपने कितना इजी है और कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये, कि देखने वाला भी सोचे कि आपने इसे किस तरीके से क्रिएट किया है। अंडे की जर्दी लगाने के बाद आपने इसे 5 से 10 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट देना है, तभी ये अच्छे से बन सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी पे कट्स लगा लिए हैं। अब एक भगोने को हमने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो 15 मिनट हो गए हैं, भगोना प्रीहीट हो गया है। हमने भगोने के अंदर सिर्फ एक जाली स्टैंड रखा है, उसके नीचे हमने कोई भी नमक वगैरह नहीं ऐड किया है। बहुत ही एहतियात के साथ हम इस ट्रे को स्टैंड के ऊपर रख देंगे। अगर आपके पास ओवन ट्रे ना हो तो आप कोई भी ट्रे वगैरह ले सकते हैं। अब हमने इन्हें मीडियम फ्लेम पे 40 से 45 मिनट के लिए रख देना है। तो देखिए यहाँ पे 45 मिनट हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं, और इन पे आप कलर चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। और सेंटर में मैंने एक ऐसे ही गोल सा बना के रख दिया था। बहुत ही मज़े के बने थे ये। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आपको भी बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं आपको कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी और कितनी ज़्यादा ये अंदर से इसकी फिलिंग भरी हुई है। देखिए अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मेरा हाथ अभी इस वक्त जल रहा है। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। सो फ्रेंड्स, आपने ये रेसिपी लास्ट में ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे लास्ट में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथ उसी चैनल को सब्सक्राइब कर dीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।